पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसी पुस्तक में लिखा है कि राम मोहन मूर्ति पूजा प्रथा के औचित्य को लेकर शंकित थे। उनके इसी विचार ने उनके निकट संबंधियों के बीच कटता फायदा कर दी, जिसके कारण उन्हें घर छोड़कर यात्रा पर जाना पड़ा। यह यात्रा उनके लिए फलदायक रही। उन्होंने भारत और कुछ अन्य देशों की यात्रा करके विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त किया। लगभग 4 वर्ष तक देश विदेश की यात्रा करने के उपरांत राम मोहन ने वाराणसी में रहने का निर्णय किया। तत्कालीन वाराणसी संस्कृत संस्कृति और विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। राम मोहन को लगा कि उन्हें अपने धर्म के बारे में यदि कुछ अधिक गहराई से जानना है तो उसकी जड़ें यही मिलेंगी। उन्होंने एकाग्रचित होकर संस्कृत का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया, जिससे उन्हें अपने ब्राह्मण संस्कृति के बारे में वह सब कुछ जानने को मिला जो एक प्रकांड पंडित के लिए आवश्यक होता है। वे समस्त ब्राह्मणोचित वड्मय में पारंगत हो गए। विधि, धर्मशास्त्र आदि सभी विषयों पर उन्होंने अधिकार पा लिया। राम मोहन का बहुआयामी ज्ञान और धर्मों पर उनकी पकड़ उनके द्वारा दिए गए भाषाओं में साफ दिखाई देती थी। विश्व धर्म के आदर्श को स्थापित करना उनके प्रयासों में शामिल हो चुका था। वे सभी धर्मों का हीरा खोजकर उसे आम इंसान को सौंप देने के लिए तत्पर हो गए। इस्लाम के एकेश्वरवादी विचार और ब्राह्मण के प्रभाव दोनों के अध्ययन से उनकी कट्टरपंथी निद्रा भंग हो चुकी थी। उन्होंने वास्तविक धर्म का साक्षात्कार कर लिया था, जिसके अनुसार धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव पंडित और मौलवी जैसे मनुष्य उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। उनका मानना था ईश्वर एक है। यदि उसमें अटूट आस्था रखते हो तो धर्म के नाम पर मनुष्य को मानव से अलग करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। धर्म के कारण इस संसार में जितने उपद्रव हुए हैं, अपने और किसी के कारण नहीं हुए। उनकी इस ज्वलंत विचारधारा ने उन्हें समाज के सामने एक नास्तिक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनका विरोध बढ़ता जा रहा था और वे आगे बढ़ते जा रहे थे। राम मोहन शास्त्रों के अनुशासन के विरोधी नहीं थे। उनका कहना था कि किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसे बगैर स्वीकार कर लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र अंतिम निर्णय नहीं है। मनुष्य की उच्चतम सिद्धि का आधार आध्यात्मिक या अलौकिक नहीं, उसका आधार उसकी अपनी ही चेतना है। राम मोहन राय ने ऐसा सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि उसका प्रमाण भी दिया। उन्होंने कहा, हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकरण भरे पड़े हैं जिनमें धर्म के प्रति यथार्थवादी विचार दिखाई पड़ते हैं। योग वासिष्ठ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, तर्कसंगत बात किसी बच्चे की भी मान लेनी चाहिए, परंतु अतर्कसंगत बात यदि ब्रह्मा भी कहें तो उसे ठुकरा देना चाहिए। उपनिषदों का उदाहरण भी इस बात को प्रमाणित करता है, जिसके अनुसार इंद्रिया, मन और बुद्धि ब्रह्मज्ञान के साधन हैं। उपनिषदों ने यह कभी नहीं कहा कि ब्रह्मत्व या परमात्मा का ज्ञान मनुष्य की बुद्धि और चेतना से परे है, तथा वह केवल शास्त्रों या अलौकिक साधनों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.